नमस्कार सभी बच्चों को। प्यारे बच्चों, आज हम आपका तीसरा पाठ पढ़ेंगे, त्याज्यम न धैर्यम, यानी हमें धैर्य नहीं त्यागना चाहिए। पाठ के प्रारंभ में जो तस्वीर दिखाई गई है ये आपके पाठ से ही रिलेटेड है। पाठ का शीर्षक है हमें धैर्य कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए उसको नहीं त्यागना चाहिए। जीवन में प्राय संकट आते रहते हैं, चाहे मनुष्य हो अथवा पशु पक्षी, सभी को हर तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। विकट परिस्थिति में शिक्षा, अभ्यास और अनुभव बड़े काम आते हैं। ऐसी अवस्था में विशेष रूप से धैर्य, सही समय का चुनाव, प्रत्युत्पन्नमति यानी निर्णय लेने की क्षमता, विवेक आदि गुण बड़े उपयोगी होते हैं। प्रस्तुत पाठ के अनुसार जब बंदर के प्राण संकट में पड़ जाते हैं तो वो किस तरह से स्वयं को बचा पाता है वो इस पाठ में हम पढ़ेंगे। ये मूल पाठ प्रारंभ होता है छात्रों। इदानीं मूल पाठम पठामः। आसीत समुद्र समीपे, समुद्र के किनारे एक विशाल फलों से भरा हुआ जम्बू वृक्ष आसीत, जामुन का वृक्ष था। देखो क्रिया पहले है आसीत, लेकिन इसको अर्थ में हम अंत में ले जाएंगे। तस्मिन वृक्षे, उस वृक्ष पर बलिष्ठ बलवान रक्तमुख नाम का एक वानर रहता था। वानरः वसति, इसमें वाक्य लट लकार से सीधा भूतकाल में जाएगा। एक बार कराल मुख है नाम को, कराल मुख नाम, कराल मुख क्यों रखा है वानर का नाम? क्योंकि उसका मुख जो है विशाल होता है, इसलिए कराल मुख कहा गया है। और वानर का मुख लाल होता है, इसलिए रक्त मुख। ये इनके नाम हैं। नाम को कराल मुख नाम को मकरे वानरम अपश्यत, कराल मुख नाम के मगरमच्छ ने वानर को देखा, अचिंत्यत और सोचा कि यत अयम वृक्षवासी, कि यह वृक्ष पर निवास करने वाला स्वस्थ, चंचल और निर्भीक दिखाई देता है। निर्भीक इव प्रतिभाति, प्रतीत होता है, दिखाई देता है। अयम मम सहचरो भवतु, यदि ये मेरा सहचर हो जाए यानी मेरा मित्र बन जाए, ऐसा मान करके वो प्रतिदिनम स स्नेहम वार्ताम करोति, उसके साथ प्रतिदिन बातचीत करता था कि ये किसी तरह से मेरा मित्र बन जाए। वानरः अपि कथ्यति, वानर कहता है, यत भवान मम अतिथि, कि आप मेरे अतिथि हो। वानर भी उससे कहता है कि आप मेरे अतिथि हो। भक्षितु मधुराणी जम्बू फलानी, इन मीठे जामुन के फलों को खाओ। उक्तम च, और कहा भी गया है, ददाति प्रतिग्रह गृणाति, यानी जो देता है और लेता है। गुह्यम आख्यति पृच्छति, जो गुप्त बात को कहता है और पूछता है। भुंकते भोजते, खाता है और खिलाता है। च षड्विध प्रीति लक्षणम, ये 6 ही प्रेम के लक्षण हैं। नाना विध कथा प्रसंगेन तौ उभयो अपि सुखेन कालम नयते, अनेक प्रकार की कथा प्रसंग बातचीत के द्वारा वे दोनों सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करते थे। ये छात्रों चित्र दिखाया गया है, पाठ से रिलेटेड है। चित्र 3.1 मतलब जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड है। 3.2 आगे वाले से आएगा, 3.3 इस तरीके से है। द्वितीय एकांश शुरू करते हैं। कराल मुख नाम के मकरे, कराल मुख नाम की उस मगरमच्छ ने प्रतिदिन भक्षित शोषणानी जम्बू फलानी, खाए गए खाने के पश्चात शेष बचे हुए जामुन के फल वो रोज गृहम गत्वा, घर ले जाकर के भार्या यच्छति, अपनी पत्नी को देता था। वो कराल मुख नाम का मगरमच्छ क्या करता था कि जो जामुन के फल खाने के बाद बच जाते थे वो अपने घर ले जाकर के अपनी पत्नी को देता था। मकरी तानी फलानी खादित्वा मकरम कथ्यति, मगरमच्छ ने उन फलों को खा करके मगरमच्छ से कहती है, अहो अरे तव मित्रम प्रतिदिनम एतादृशानी मधुराणी फलानी खादती, अरे तुम्हारा मित्र रोज इस प्रकार के फल खाता है तो तस्य हृदयम कीदृशम मधुरम भवे, तो उसका हृदय कितना मधुर होगा। तम आनय, उसे लाओ। मकर प्रति उत्तरती, मगरमच्छ उत्तर देता है, कथम इदम शक्यम, ये कैसे संभव हो सकता है। मित्र मरणम न चिंतयामि, मैं मित्र की मृत्यु की बात नहीं सोच सकता। मकरी वदती, मगरमच्छनी कहती, अहम न जानामि, मैं नहीं जानती। तम अवश्य माने, उसे अवश्य लेके आओ। अन्यथा उपवासम कृत्वा जीवनम त्यजामि, अन्यथा मैं उपवास करके जीवन त्याग दूंगी। भार्या यही कथनेन, पत्नी के कथन से मगरमच्छ वानर से कहता है, यानी पत्नी के कहे अनुसार मगरमच्छ वानर से कहता है,
तव भ्रातृ जाया त्वाम स्मृति, तुम्हारी भाभी तुम्हें याद करती है। अद्य मम गृह तव भोजनम अस्ति, आज मेरे घर में तुम्हारा भोजन है। वानर कथ्यति, वानर कहता है अहम तू तरणे असमर्थ है, मैं तो तैरने में असमर्थ हूँ, मैं तैर नहीं सकता। कथम अहम तुभ्या सह गच्छेम, मैं कैसे तुम्हारे साथ जाऊं। मकरे वद्दी, मगरमच्छ कहता है भगवान चिंताम न करो, तो आप चिंता मत करो। मम पृष्ठम आरूढ़, मेरी पीठ पर बैठ कर के भवंतम आप सुखेन सुखपूर्वक नयामी, ले जाता हूँ आपको, मतलब मेरी पीठ पर बैठा करके सरलतापूर्वक सुखपूर्वक मैं लेकर जाऊंगा। तस्य विश्वासम कृतो, उसका विश्वास करके सरल हृदय वानर, वो निर्मल हृदय वाला बानर, तस्य पृष्ठम आरूढ़ है, उसकी पीठ पर आरूढ़ हो गया। अब देखिए अगले सीन में क्या होता है। तृतीय एकांश। अब वानर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ करके जा रहा है जल में। जल मध्य, जल के बीच में जाकर के मकरे पृच्छति, मगरमच्छ पूछता है जानासी किम, क्या तुम जानते हो, किम अर्थम त्वाम नयामी इति, मैं तुम्हें किस लिए ले जा रहा हूँ। तुदियम मधुरम हृदयम खत्तुम इच्छति तव भ्रातृ जाया, तुदियम तुम्हारे मधुर हृदय को खाना चाहती है तुम्हारी भाभी। वानर धैर्येण प्रतिवत्ति, वानर बड़े धैर्य के साथ जवाब देता है। अगर कोई और होता तो घबरा जाता, लेकिन वानर ने बहुत बुद्धिमता से काम लिया और उसने धैर्य के साथ कहा पूर्वम कथम न कथितम तुभ्या, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। मम हृदयम तू कोटरे तिष्ठति, मेरा हृदय तो कोटर में यानी खकोडर के अंदर है, वृक्ष के अंदर है। यदि मम हृदयन एव कार्य, यदि मेरी हृदय से ही तुम्हें कार्य है, तदा नास्ति मम आपत्ति, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु तदर्थम माम तम वृक्षम प्रति न, लेकिन तुम मुझे उस वृक्ष की तरफ ले चलो। मूर्ख मकरे, मूर्ख मगरमच्छ तीरम प्रति आगच्छति, किनारे की तरफ आ जाता है। तदा वानर उत्पृत, तभी वानर उछल करके उस वृक्ष पर जाकर के आरोही चढ़ करके वदती कहता है भो मूर्ख, अरे मूर्ख, न कोपी जीव हृदय बिना जीवती, कोई भी जीव हृदय के बिना जीवित नहीं रह सकता। न व तत्पृथक कर तुम सकते, ना ही उसको कभी अलग किया जा सकता है। अतः त्वम गच्छ, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। पत्नीन च प्रीणय, प्रीणय, और अपनी पत्नी को प्रसन्न करो। समाप्ता अवयो मैत्री, आज से हमारी मित्रता समाप्त। अतः उक्तम, इसलिए कहा भी गया है समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धि यस्य न हीयते, आपत्ति आने पर, कार्य उत्पन्न होने पर या कोई समस्या उत्पन्न होने पर जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं होती है, सैव दुर्गम तरती, वही कठिनाइयों को पार कर सकता है, वही कठिनाइयों को पार कर सकता है, वही विजय हासिल कर सकता है। जल स्तो वानरो यथा, जैसे जल में स्थित वानर ने अपनी कठिनाई को पार किया, अपने संकट के समय को पार करके बड़े धैर्य के साथ काम लिया और वापस उसी पेड़ पर आ गया अपनी चतुराई के साथ। तो इसी प्रकार जो मनुष्य आपत्ति आने पर स्वयं की बुद्धि में समझ रखता है, धैर्य से विचलित नहीं होता, वही सफल होता है। बड़ी अच्छी रोचक कहानी थी छात्रों। ये इसके अभ्यास प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए गए हैं। ये पाठ अंता प्रश्न, इनमें एक एक प्रश्न का सीरियल से उत्तर दिया है। आपने कहानी को पढ़ लिया है और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ भी आई होगी। छात्रों, अगले पाठ के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।